नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया के पलटवार करते हुए वरिष्ठ भाजपा हरिओम त्रिपाठी दतिया जिला महामंत्री ने हमारे दतिया जिला संवाददाता लोक शुक्ला को दिया अपना बयान। देखिए पल पल की अपडेट देते हुए दतिया जिला संवाददाता लोक शुक्ला। नमस्कार दोस्तों, फूल सिंह बरैया भांडेर विधायक के दिए हुए बयान को लेकर क्या कहते हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता हरिओम त्रिपाठी जी। जो फूल सिंह बरैया जी हैं, वर्तमान में विधायक हैं भांडेर के, उनके जो शब्द उन्होंने बोले हैं पत्रकार वार्ता में, क्या कहेंगे उनके जवाब के तौर पर? देखिए, पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आपने जैसे इस व्यक्ति का नाम लिया है, वो व्यक्ति मानसिक रूप से दिवाली है और वो अपने के सामने किसी की सुनता तो है नहीं, अहंकार से परिपूर्ण है। आपको याद होगा कि झांसी में इन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई वीरांगना के बारे में एक सार्वजनिक सभा में बयान दिया था। उस समय पर झांसी की जनता जनार्दन उनको इन वक्त पे उसी मौके पर उसी कार्यक्रम में उनको किस तरह सबक सिखाया थे, किसी छुपा थे। और वो आतन अपराधी मानो आप जो भाषा का उसने उल्लेख सनातन धर्म के जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, जो 27 वर्ष की आयु में आज इतना बड़ा कदम उठाया, परम पूजनीय संत बागेश्वर धाम महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री की, जो आपने भी देखी होगी सोशल मीडिया पे, आप खुद पत्रकार हैं, आपके चैनल में भी चल रहा है। एक ऐतिहासिक हिंदुओं का समूह लेकर, और शायद बरैया भूल रहे हैं कि उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हैं। कल का जो उनकी यात्रा थी, उसमें बड़ी बड़ी महान हस्तियां भी आ रही थी, क्योंकि जो बिगुल फूक चुका है, जैसा कि माननीय मोदी जी हमारे राष्ट्र के गौरव, भारत के वैश्विक नेता, उनका नाम भी उन्होंने अपने बयान में लिया है। ये ओछी मानसिकता का सबूत। वो शायद भूल रहे, कांग्रेस के नेता कमलनाथ, उनके बच्चे भी पहुंचे थे, उनके पुत्र भी पहुंचे थे उस यात्रा। यदि उनको रोकना है तो उनके प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी उस यात्रा में शामिल। ये उनकी छद्म मानसिकता का दिवालियापन है। और मैं मानता हूं कि जो शब्द उन्होंने मंदिर मठों के बारे में बोले, मैं उनसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बरैया जी, ये हिंदू राष्ट्र है, सनातन धर्म अमर है, था, है और रहेगा। और सनातन धर्म के ध्वजावाहक पंडित परम पूजनीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और हमारे जो मंदिरों के मठों के जो शंकराचार्य हैं और जो हमारे हिंदू जागृति के प्रेरणा स्रोत है, उनकी अगुवाई में पूरे देश में एक बहुत बड़ा जनसैलाब हिंदुत्व के प्रति उमड़ रहा है। उससे बौखलाकर और वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित करने के उद्देश्य से ये दिवालियापन का है, जो आप जिसका नाम ले रहे हो उसका तो नाम भी लेना हम लोग मुनासिब नहीं समझते। इतने निम्न स्तर का आदमी है, घटिया स्तर का आदमी है। और हम सबसे बड़ी बात तो ये कि ये आ रही है, जब वो ये बयान दे रहे थे अपने कार्यालय में, तो वहां पे कुछ हमारे नगर के प्रबुद्ध और कई विभिन्न समाजों के लोग भी वहां आए करते थे। एक स्मरण कराते हैं कि इनका जब विधानसभा चुनाव 2023 का हुआ, उस समय रामगढ़ काली मंदिर पर इनको एक इनका चमचा दे दिया था और चमचे ने इनको अगरबत्ती लगाने के लिए दी थी। तो उनसे पूछिए, आप जिनका नाम ले रहे हैं, जब मंदिर में किसी ने जाने से रोका था? इन्होंने अगरबत्तियां तक नहीं लगाई। कभी आपने फूल सिंह बरैया के माथे पर तिलक देखा है? वो जो तिलक लगा के जाता उसका विरोध करते। कभी आपने फूल सिंह बरैया को किसी मंदिर में जाते देखा? कभी किसी कन्या पूजन में किसी कन्या के पैर छूते हुए देखा है? हम आप संस्कृत में उपदेश दे रहे हैं। ये संस्कृत भाषा हिंदुत्व की और सनातन धर्म की जननी है। और जितने भी हमारे ग्रंथ, हमारे वेद पुराण इतिहास, 4 वेद 6 शास्त्र, सारे लोग सारे चीजों में हमारी संस्कृत भाषा का उल्लेख। जब आप जिस धर्म को मानते नहीं है, जिसके बारे में आप अपशब्द बोल रहे हो, इतनी घृणित बातें कर रहे हो, उस संस्कृत की भाषा का उच्चारण ऐसे कलमुए व्यक्ति से उस शोभा नहीं, उसके मुंह से। तो हमारा आपके माध्यम से कहना ऐसा है, कहना है उनसे और चेतावनी भी कि वो अपनी औकात में रहे,
सनातन धर्म और हिंदुत्व को छेड़ने का प्रयास ना करें तो उनकी सेहत के लिए उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर हिंदू जाग गया तो किसी भी हद तक जा सकता है, सनातन जाग गया तो सनातन धर्म का व्यक्ति और राष्ट्र का युवा किसी भी हद तक जा सकता है और अपने बयान के लिए वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे हिंदू धर्म के लोगों से और सनातन धर्मियों से और मंदिर और मठों के मठाधीशों से, अन्यथा इसके परिणाम घातक हो। जैसे कि आपने कहा उन्होंने हिंदू धर्म का अपशब्द बोला, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो फिर आप लोगों की रणनीति क्या? तो बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन भी तो बोले राम सकुक तब भयभीत हो जाए। भगवान राम ने समुद्र से याचना 2 दिन तक तो वो नहीं माने और जब उन्होंने बाण उठाया था कि हम सुखा देंगे तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो इसके लिए तो वो आतंक आदि है, किसी भी तरह का गलत बयान दे देते हैं। आपको पता है कई बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ भी बयान दिया, फिर बाद में क्षमा याचना पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ भी बिल्कुल दिया था और ये सार्वजनिक और भांडर के मन से दिया था। कई एक और छुटवैये नेता भी कई वरिष्ठ नेताओं के बारे में बयान दिए गए, लेकिन कहाँ है जो गला पकड़ के टिकट दिलाने की बात कांग्रेस में करते थे, आज वो पटल से गायब, धरातल से मिट चुके क्योंकि जो आंख उठा, अन्यथा इसके परिणाम घातक हो। जैसे कि आपने कहा उन्होंने हिंदू धर्म का अपशब्द बोला, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो फिर आप लोगों की रणनीति क्या? तो बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन भी तो बोले राम सकुक तब भय